संविधान को बनाने में अगर सबसे ज्यादा योगदान था, अगर एक आदमी का अगर सबसे ज्यादा योगदान गिना जाए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सबसे ज्यादा योगदान था उनका। हालांकि मेंबर तो 294 के आसपास थे टोटल। नहीं, केवल 7 थे। अरे वो कमेटी थी। हाँ, तो कमेटी संविधान सभा में मैं ये बोला आरएसएस की तरफ से आदमी की छोड़िए, अगर उनकी तरफ से कोई पालतू कुत्ता भी आजादी के आंदोलन में आया हो तो बताओ। आदमी की छोड़िए, एक सिंगल आदमी का नाम बता दिए जो आरएसएस से जुड़ा था, जिसने देश के लिए शहादत दी हो। सिंगल नाम बताइए, बताओ सिंगल नाम आप। वीर सावरकर को बताया जाता है कि 14 साल जेल में रहे। तो वीर सावरकर को कौन सी फांसी मिली थी, कौन सा उनको गोली मारी गई थी? वो अंग्रेजों के दलाल थे। 60 रुपए हर महीने पेंशन किस चीज की लेते थे? काला पानी की सजा तो मेरी बात सुनो, अंग्रेज या तो उसको पेंशन देते थे जो उनके फौज पुलिस में नौकरी कर, यानी जो उनका कर्मचारी था। दूसरा जो गद्दार था उसी को पेंशन देते थे। उस जमाने में डीएम की सैलरी 40 रुपए थी, डीएम की, और इनको पेंशन मिलती थी 60 रुपए हर महीने। तो किस चीज की शहादत थी उनकी बताना? कौन सी देशभक्ति थी? मोदी जी आए तो कहे सौगंध इस मिट्टी की देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। वो भी तो आरएसएस से आते हैं। अच्छा आप ये बताओ, ये देश का रेलवे क्या मैंने बेचा है? देश की एलआईसी को क्या मैंने बेचा है? नेशनल मीडिया यहाँ दिखाती है कि 75 साल के हो गए, अभी भी बिना सहारे के चलते हैं। नेशनल मीडिया मत बोलिए, गोबर मीडिया बोलिए। गोबर मीडिया वो जिसको आप नेशनल मीडिया है, गोबर मीडिया। और ये जितने भी है गोबर पत्रकार हैं, गोबर एंकर हैं और गोबर मीडिया समूह के मालिक हैं, इनको खुला चुनौती है। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे। और मेरे पीछे ये जो तमाम आप लोग देख रहे हैं, ये ऐसे मौसम में भी भीगते हुए भी मजबूर हैं, दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुँचे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इनमें से तमाम जो है वो युवा हैं और उनके पास नौकरियाँ नहीं है, रोजगार नहीं है। सरकार से एक लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं, पर उसके बावजूद उन्हें उनके हाथ अभी तक कुछ लगा नहीं है। तो इस वक्त ये तमाम लोग जो अलग अलग संगठनों से आए हैं, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के बैनर के तले यहाँ आज ये तमाम लोग आए हुए हैं, और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सुभाष कुंडू साहब हैं। और इनका जो तारुफ है वो मैं आपसे कुछ ऐसे करा दूं कि वैसे तो ये जाट समाज से आते हैं, लेकिन इन्होंने जब अपने बेटी की शादी कराई और उसका कार्ड छपवाया तो उसमें इन्होंने कुछ ऐसा लिखवाया जिसकी वजह से आप वायरल हो गए और लोगों ने आपको जानना और पसंद करना शुरू कर दिया। इन्होंने कार्ड पर लिखवाया था कि देखो, ब्राह्मणों के हाथों कोई पूजा पाठ नहीं करवाई जाएगी, किसी तरीके का कोई आडंबर नहीं होगा और बहुत ही सीधे सिंपल तरीके से शादी कराई जाएगी। तो सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आज ये तमाम लोग जो यहाँ पहुंचे हैं रोजगार के मुद्दे को लेकर, मोदी जी तो कह रहे हैं कि 10 साल में 17 करोड़ नौकरियां दी हैं, तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मोदी जी ने जो वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां, इनको 11 साल हो गए राज करते हुए, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, जबकि बेरोजगारी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। युवा बेरोजगार आज आत्महत्या करने को मजबूर हैं। हमारे युवा अपनी जमीनें बेचकर विदेशों में नौकरियां तलाश रहे हैं। विदेशों में छोटे मोटे काम धंधे, तो कोई सफाई का है, कोई चौकीदारी का है, कोई कहीं किसी होटल ढाबे पे नौकरी करने का है, इस तरह की छोटी छोटी नौकरियां करके गुजारा कर रहे हैं। कहीं ड्राइविंग का है, वो 40-40, 50-50 लाख रुपया खर्च करके 2 नंबर में विदेश में जाते हैं, और जिनमें ज्यादातर नौजवानों की मौत होती है। इससे भयंकर स्थिति हमारे देश की और क्या होगी? लेकिन मोदी जी कह तो रहे ना, देखो 22 करोड़ नहीं 17 करोड़ नौकरियां तो दी हैं उन्होंने। हाँ दी है, उनका तो रिकॉर्ड तो दो ना। कहने को तो मैं बोल दूं कि मैंने इस देश में 140 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी, क्या कहने से मिल जाएंगी? उनका रिकॉर्ड तो देना। झूठ लिखा रहता है। बिल्कुल झूठ लिखा है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल सफेद झूठ लिखा। जिनकी बुनियाद झूठ पे रखी है उनसे सच की आशा नहीं की जा सकती। जी, नरेंद्र मोदी ने एक भी सरकारी स्कूल बना के उसका उद्घाटन किया हो, मैं चैलेंज करता हूँ, बता दो एक सिंगल सरकारी स्कूल अगर मोदी जी ने बनाया हो और उसका उद्घाटन किया हो, एक सरकारी स्कूल का नाम बता दीजिए आप। जी, लेकिन अभी आपके हाथ में किताब भी है, इसमें लिखा है आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन जी, और यहाँ प्रचार फैलाया जा रहा है कि जो आरएसएस है उसने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी, उसने गांधी जी के जो आंदोलन चल रहे थे उसमें 9-9 महीने जेल में रहे उनके नेता। आरएसएस की तरफ से आदमी की छोड़िए, अगर उनकी तरफ से कोई पालतू कुत्ता भी आजादी के आंदोलन में आया हो तो बताओ। आदमी की छोड़िए, एक सिंगल आदमी का नाम बता दिए जो आरएसएस से जुड़ा था, जिसने देश के लिए शहादत दी हो। सिंगल नाम बताइए,
बताओ सिंगल नाम आप। यहाँ वीर सावरकर को बताया जाता है कि 14 साल जेल में रहे। तो वीर सावरकर को कौन सी फांसी मिली थी, कौन सा उनको गोली मारी गई थी? वो अंग्रेजों के दलाल थे, 60 रुपए हर महीने पेंशन किस चीज की लेते थे? काला पानी की सजा तो मेरी बात सुनो, अंग्रेज या तो उसको पेंशन देते थे जो उनके फौज पुलिस में नौकरी कर, यानी जो उनका कर्मचारी था, दूसरा जो गद्दार था उसी को पेंशन देते थे। उस जमाने में डीएम की सैलरी 40 रुपए थी, डीएम की, और इनको पेंशन मिलती थी 60 रुपए हर महीने। तो किस चीज की सादत थी उनकी बताना? कौन सी देशभक्ति थी? उन्होंने 8 बार लिखित में, 13 बार मौखिक रूप से माफी मांगी, और माफीनामे में लिखा था कि मैं हमेशा अंग्रेजों के प्रति वफादार रहूंगा और जितने भी क्रांतिकारी हैं उन सब की मुखबरी दूंगा। वो मुखबर था, दल्ला था, गद्दार कहा जाएगा। लेकिन अब तो मोदी जी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। मोदी जी आए तो कहे सौगंध इस मिट्टी की, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। वो भी तो आरएसएस से आते हैं। अच्छा आप ये बताओ, ये देश का रेलवे क्या मैंने बेचा है? देश की एलआईसी को क्या मैंने बेचा है? देश के सरकारी विभागों को क्या मैंने बेचा है? अडानी अंबानी को देश किसने बेचा है? नरेंद्र मोदी ने। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। देश को विश्वगुरु भी तो वही बना रहे हैं। अरे देश को विश्वगुरु नहीं बना, देश को गोबर भक्त बनाया, गोबर भक्त। हाँ, देश के लोगों को पेशाब पीना सिखाया है, गोबर खाना सिखाया नालायकों ने। मोदी जी ने कुछ बढ़िया नहीं किया। आप एक अच्छा काम बताइए ना। आप बताइए ना, फिर एक तो अच्छा काम होगा। एक भी अच्छा नहीं है, नफरत फैलाई है, भेदभाव फैलाई। प्रधानमंत्री हैं, लोग उनके नाम के लिए मतलब डंके बज रहे हैं विश्व में, कुछ तो बढ़िया किया होगा। जिसके खुद के भाई ने बोला हो कि ये घर से चोरी करके भागा है और आप उसको देशभक्त बता रहे हो, उसके भाई की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है। ठीक है ना? देश का एक आदमी बता दो जिसने ये बोला हो कि मैंने नरेंद्र मोदी के हाथ से चाय का एक कप पिया हो। एक आदमी पेश कर दो कोई। ये झूठा है, झूठ बोलता है, अनपढ़ है, देश को तबाह कर रहा है। ये बगैर लिख के स्पीच नहीं दे सकता। अच्छा। आगे इसके वो टेलीप्रिंटर चलता है, उसमें देख के पढ़ के बोलता है। नेशनल मीडिया यहाँ दिखाती है कि 75 साल के हो गए, अभी भी बिना सहारे के चलते हैं। नेशनल मीडिया मत बोलिए, गोबर मीडिया बोलिए। गोबर मीडिया वो जिसको आप नेशनल मीडिया है, गोबर मीडिया। और ये जितने भी है गोबर पत्रकार हैं, गोबर एंकर हैं और गोबर मीडिया समूह के मालिक हैं, इनको खुला चुनौती है। ये इस देश में बच नहीं पाएंगे जितना जहर फैला रहे हैं। देश की जनता इनको बख्शेगी नहीं, झूठ फैला रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं। अगर खबरों के चैनल में खबरें नहीं मिलती तो हम किस चीज के पैसे देते हैं फिर? एक बात बताइए, आपने आरएसएस की ये जो किताब दिखाई कि आतंकवादी संगठन जिसको आप कह रहे हैं, 100 सालों से वो विचारधारा अपनी चला रहे हैं। 2 प्रधानमंत्री उन्होंने, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री उनके उससे निकल कर आए, संघ से निकल कर आए हैं, कुछ तो विचारधारा उनकी होगी ना। तो अगर उनके संगठन से निकल कर प्रधानमंत्री बन गए तो वो साबित हो गया कि देशभक्त हैं। मैं आपके सभी को चैलेंज करता हूँ, शहीद भगत सिंह को बचाने वाले वकील का नाम बता दो और शहीद भगत सिंह को फांसी तुड़वाने वाले वकील का नाम बता दो। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, शहीद भगत सिंह को बचाने के लिए जो वकील केस लड़ रहा था उसका नाम आसिफ अली था, और जिस जज ने जज की नौकरी से इस्तीफा दिया वो भी मुस्लिम था, शहीद कमर आगा खान। उन्होंने जज की नौकरी छोड़ दी थी लेकिन भगत सिंह को फांसी नहीं टूटने दिया। और भगत सिंह को फांसी तुड़वाने के लिए आरएसएस की तरफ से जो वकील था उसका नाम पंडित सूर्य नारायण शर्मा नाम का गद्दार था, और वो आरएसएस का फाउंडर मेंबर था। आरएसएस का फाउंडर मेंबर सदस्य था वो। जो भगत सिंह को फांसी तुड़वा सकते हो वो फिर क्या वफादारी करेंगे देश के लिए? यहाँ इतना सम्मान दे रहे हैं उनको प्रधानमंत्री की, 100 साल हो गए, और सबसे ज्यादा कर्मठ, सुना था आपने 15 अगस्त को उन्होंने कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है वो। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री ये जो आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन से हैं या एक गद्दार संगठन से हैं? गद्दार संगठन से निकला आदमी गद्दारी ही करेगा, और क्रांतिकारी संगठनों से निकला आदमी क्रांतिकारी की बात करेगा, आजादी की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, वो भेदभाव नहीं करेगा किसी से। एक तो ये कि आप खुद जाट समाज से आते हैं, आप नहीं मानते है ना, आपने अपने बेटे के शादी के कार्ड में लिखवाया कि आडंबर है, बाकी चीजें हैं, लेकिन बाकी सारे लोग तो है ना जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए और जो मोदी जी के उस पूरे प्लान में उनके साथ हैं। अच्छा, जिस आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो तो बहुत पहले आ चुका है। अच्छा। जिसको राम राज्य बोलते थे। पूरी दुनिया में जितने किस्म की शासन के सिस्टम है, शासन की व्यवस्था है, उसमें सबसे घटिया शासन है वो राम राज्य है। राम राज्य में इस देश के निवासियों को ना कहीं आने जाने की छूट होगी, ना कहीं नए कपड़े पहनने की छूट होगी, ना धातु के बर्तनों में खाना बनाने की छूट होगी, ना कोई मकान बनाने की छूट होगी।
ना कोई गहने रखने की छूट होगी, ना कोई जमीन रख सकेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करेंगे, और मजदूरी भी कैसे करेंगे? गले में हांडी डालकर पीछे झाड़ू बांधकर मजदूरी करेंगे। वो है राम राज्य। क्या ऐसा राम राज्य चाहिए आपको? अच्छा, इस वक्त देश में संविधान है, और जहाँ तक हमारी सबकी जो नॉलेज है, हमारा ज्ञान है, हमने आज तक यही पढ़ा है कि बाबा साहेब संविधान के निर्माता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन आपने सुना होगा कि ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ जो है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर खंडपीठ, वहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा लगानी थी, उसको लेकर विवाद हुआ। अनिल मिश्रा एक एडवोकेट है, उन्होंने और तमाम जो उनके संगठन थे, उन लोगों ने विरोध किया इस बात का। अब अनिल मिश्रा साहब कह रहे हैं कि बाबा साहेब जो थे वो संविधान के निर्माता नहीं थे, BN राव थे। ये बात हमने साबित कर दी। साथ ही वो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं बाबा साहेब को लेकर के। हाँ, इस पर क्या कहेंगे आप? संविधान को बनाने में अगर सबसे ज्यादा योगदान था, अगर एक आदमी का अगर सबसे ज्यादा योगदान गिना जाए, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सबसे ज्यादा योगदान था उनका। हालांकि मेंबर तो 294 के आसपास थे टोटल। नहीं, केवल 7 थे। नहीं, वो कमेटी थी। हाँ, तो कमेटी संविधान सभा में मैं ये बोला, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 थे। संविधान सभा में ज्यादा लोग थे, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, और 7 लोगों में डॉक्टर अंबेडकर वहाँ के उसके अध्यक्ष थे, मुख्य आदमी थे वो। पूरी ड्राफ्टिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और जो अनिल मिश्रा जैसे जहरीले आदमी विरोध करते हैं, वो तो मनुस्मृति की उसके मनु की मूर्ति लगाना चाहते हैं। उनको अंबेडकर से प्रेम थोड़ा है। अंबेडकर से प्रेम तो इस जनता के मूल निवासियों को है। वो ये कह रहे हैं, आप RSS को कह रहे हैं कि उन्होंने मुखबरी की, और अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि बाबा साहेब जो थे वो उन्होंने कभी अंग्रेजों के खिलाफ वो नहीं लड़े। अच्छा, ये बताओ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों का कब समर्थन किया था? कभी नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजों से कलम से लड़कर, दिमाग से लड़कर हक लिए थे। इसका उदाहरण है चौधरी छोटू राम भी कभी लठ लेकर तो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं गए, लेकिन अंग्रेजों को मजबूर किया था उस बंदे ने भी। वो किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के हक में खड़े, और गरीबों में जितने भी टैक्स थे वो चौधरी छोटू राम ने सारे बरी करवाए थे। एक सवाल ये है, अनिल मिश्रा साहब और उनके जैसे तमाम जो ये लोग हैं, इनको क्या दिक्कत है बाबा साहेब से, और ये मानने में कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा है? हाँ, दिक्कत है। अकेले अनिल मिश्रा को नहीं, पूरे देश के ब्राह्मणवादियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत है, एलर्जी है, चिढ़ है। और जब तक ये संविधान है तब तक मनुस्मृति लागू नहीं हो सकती, और वो लोग मनुस्मृति को ही संविधान मानते हैं। हम अंबेडकर के लिखे संविधान को ही असली संविधान मानते हैं। मनुस्मृति कोई संविधान नहीं है, वो दुनिया का पहला और आखिरी जहरीला दस्तावेज है। अब आप कह रहे हैं कि RSS और बीजेपी के खिलाफ, लेकिन बीजेपी तो बाबा साहेब को हर जगह प्रचार कर रही है। उनके बैनर पे देखिए, हर जगह बाबा साहेब, मोदी जी कहीं जाएं बाबा साहेब के चरणों में नतमस्तक होते हैं। आपने एक मुहावरा सुना है, हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर, समझ गए ना? हाँ, डॉक्टर अंबेडकर को ये लोग पसंद नहीं करते। अगर ये लोग डॉक्टर अंबेडकर को मानते तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी देश की पार्लियामेंट के उद्घाटन के लिए बुलाते, उपराष्ट्रपति को भी बुलाते, और सभी पार्टियों को बुलाते, इस देश के सभी मूल निवासियों को बुलाते, सभी किसानों को बुलाते। ना कोई किसानों का नुमाइंदा था, ना कोई मजदूरों का, ना कोई गरीबों का, ना आदिवासियों का, ना दलितों का, ना कोई राष्ट्रपति, ना उपराष्ट्रपति। लेकिन हर धर्म के तो नुमाइंदे आए थे, हर धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाया गया था, सारे जितने महामंडलेश्वर है उनको बुलाया गया था। तो देश संविधान से चलता है, धर्म गुरुओं से नहीं। ये देश कृषि प्रधान है, इस देश में किसानों की चलेगी, धर्म गुरुओं की नहीं। धर्म के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। ये धर्म एक निजी मामला है। आप अपने घर में रहकर किसी भी धर्म को मानिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप धर्म के नाम पे गुंडागर्दी करोगे तो जूते खाने के लिए तैयार रहना। हाँ, जो भी धर्म के नाम पे गुंडागर्दी करेगा तो उसको जूते लगेंगे। गुंडागर्दी का, ये तो खुलेआम कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके लिए धर्म संसद लगाते हैं। जितने धर्म गुरु हैं जिनको आप कह रहे हैं कि उनसे नहीं चलेगा, लेकिन वही तो कर रहे हैं। ये अपने आप को कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर ये कश्मीर वाले ये क्यों बोलते हैं बार बार कश्मीरी पंडित? वो कभी तो कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं लिखते? वो कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं लिखते? कश्मीरी पंडित क्यों लिखते हैं फिर? आज ये पंजाब में अभी बाढ़ आई हुई, जो ब्राह्मणवादी ये कहते थे कि हम एक मंत्र फूंक कर समुद्र को सुखा देंगे, वो समुद्र को सुखाने वाले पे थोड़ा सा पानी भी कहीं निकला। एक सवाल ये भी है कि जब ये हिंदू राष्ट्र की बात आती है, या जब इसकी संकल्पना दी जाती है, तो यार जो ये बहुजन समाज यहाँ खड़ा है,
बहुत सारे लोग इनमें ऐसे हैं जो मंदिरों में जाते हैं, जिन्हें अंदर ही अंदर वो हिंदू राष्ट्र वाला छलावा अच्छा भी लगता है, उनका क्या होगा? मंदिर आस्था के केंद्र नहीं है, मंदिर ब्राह्मणवादियों की दुकान है और उस संदेश से पढ़ने वाले परजीवी हैं ये लोग। जितने भी पंडे पुजारी हैं सारे के सारे धार्मिक डकैत के अलावा कुछ भी नहीं है। इन्होंने समाज के निर्माण के लिए कुछ भी नहीं किया है। ये धर्म के नाम पे लुटेरे हैं, लुटेरों को लुटेरा ही कहा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।